उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम 24 अगस्त 2024 का पहली शिफ्ट का पेपर है ये। इस पेपर का सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम जो डाल रहे हैं वो जीएस और हिंदी का डाल रहे हैं। फटाफट मिलान कर लीजिए और लगभग आधे घंटे के बाद दूसरी वीडियो में हम पूरा का पूरा पेपर ही डाल देंगे। तो अभी जिन बच्चों को चेक करने की जल्दी है कि भाई क्या सही हो गया क्या नहीं हुआ, वो पहले फटाफट चेक करना शुरू कर दीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें जीएस का है। ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्म पर डाला गया था। अब कई की बात बता दूं, यहाँ पे 18,000 प्लेटफॉर्म पर डाला गया था। सनबर्स्ट नाम है इसका। पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट महाद्वीप का नाम पेंजिया है। कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? ये विश्व बैंक का एक सहयोगी संगठन है। वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया, समानता से दर्शाया गया। हर वर्ष किस दिन विश्व कला दिवस मनाया जाता है? 15 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की शक्ति प्रदान करता है। महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? इसका नाम है स्टैंड अप इंडिया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो की थी हरिहर और बुक्का ने की थी, ये सब बच्चे जानते हैं। मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी आबादी 10 मिलियन से अधिक है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन देना है? तो यह है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, ये CS लुइस की लिखी हुई नोवेल सीरीज है। जन्म या अप्रवास के माध्यम से जनसंख्या में आ गए और मृत्यु या उत्प्रवास से चले गए, दोनों की संख्या बराबर हो तो इसे कहेंगे शून्य जनसंख्या वृद्धि, यानी कि जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम का उद्देश्य है तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना। टेक्निकल यहाँ पे आ गया, टेक्निकल ही यहाँ पे आ गया आपका। GST मॉडल में संरचनाओं का स्ट्रक्चर 4 है। कौन कौन से हैं? 5%, 12%, 18% और 28%। तो ये 4 स्ट्रक्चर पर काम करता है। WTO के वर्तमान महानिदेशक ये हैं आपके नाओजी ओकोंजो-इवेला। प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर मारियो पुजो का लिखा हुआ है। पैन का पूर्ण रूप है परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को ही मिलान करना है। ऑप्शन आगे पीछे हो सकते हैं, क्वेश्चन भी आगे पीछे हो सकते हैं हर क्वेश्चन पेपर के अंदर, तो इसलिए क्वेश्चन पढ़ के अपने क्वेश्चन से मिलान करना। पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। ये बच्चा गलत करके आ गया, इससे लिख दिया भूतापीय ऊर्जा। भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। फेसबुक ग्राहक की सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल, इसका नाम है अगोरा पल्स। निम्नलिखित में कौन सी बांग्लादेश की राजधानी ढाका है? आजकल लड़ाई भी हो रही है वहाँ पे, दंगे फसाद छिड़े हुए हैं। हर वर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है? 5 मार्च को मनाया जाता है बच्चों। हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को 2023 प्रिक्स वर्सेल्स में मान्यता मिली? यह है कैपेगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलोर। ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन रॉन्ग्स, VR कृष्ण अय्यर की पुस्तक है। VR कृष्ण अय्यर। आगे बढ़ते हैं। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत को सुरक्षित करने पर केंद्रित है? यह है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा था। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? डेनियल रदरफोर्ड ने की थी। निम्नलिखित में कौन सा GST सामान्य पोर्टल है? www.gst.gov.in। ये सभी के लिए अवेलेबल है। ब्लू माउंटेन नीलगिरी को कहा जाता है। नीलगिरी का इंग्लिश में नाम ब्लू माउंटेन है। व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? कि जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं तो व्यापार में घाटा हो गया। उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी का गड्ढा गलत लिख दिया इन्होंने। अखाड़ा होता है, अखाड़े में जो होती है कुश्ती होती है, पहलवानी होती है, यही इसका वास्तविक नाम है। अब आ जाते हैं सीधे अगले क्वेश्चन के ऊपर। किस संस्था ने रेत और धूल तूफान, तो ये FAO ने रिपोर्ट जारी की है। पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किसके से प्रभावित होता है? तो पहले एल्बिडो समझ लो। पृथ्वी पर आने वाला तापमान और पृथ्वी से निकलने वाले तापमान के रेशियो को हम एल्बिडो कहते हैं। और बादल जब आ जाएंगे तो पृथ्वी पर तापमान आएगा भी नहीं और यहाँ से निकल के जाएगा भी नहीं, तो सबसे अधिक जो प्रभावित करता है वो बादल करता है। DNA की संरचना की खोज किसने की थी? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। विश्व बैंक में किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया था? RBI ने किया था। निम्नलिखित में किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्ति को धोखा देना शामिल है? जिसे कि फिशिंग कहते हैं, फिशिंग।
ये यहाँ पे फिशिंग गलत लिखा है, इसको फिशिंग कहा जाता है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, पहले और आखिरी साहित्य वाले यही हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, और किसी को मिला ही नहीं है। और इनको जो मिला था उस पुस्तक का नाम है गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। जर्मन की राजधानी कौन सी है? जर्मन की राजधानी बर्लिन है बच्चों। 38 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद आता है हमारा हिंदी वाला पोर्शन। क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं इसलिए बता रहा हूँ। हिंदी वाला पोर्शन, दशमुख में कौन सा समास है? तो दशमुख में 2 समास बनते हैं, दशमुख यानी कि 10 मुख कर्मधारय समास, और दशमुख यानी कि रावण यानी कि बहुब्रीहि समास। और जब ऐसी परिस्थिति आ जाए तो वो बहुब्रीहि समास चेक करने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। गुड़ गोबर कर देना यानी कि बना बनाया काम बिगाड़ देना। आम के आम गुठलियों के दाम यानी कि दोहरा लाभ होना। उत्थान का विलोम पतन होता है, सभी बच्चे जानते हैं। चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? ये मुख्य क्रियाएं हैं। इसके बाद ये पैराग्राफ आ गया। पैराग्राफ में अपव्यय का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो अपव्यय का मतलब होता है फिजूल खर्ची करना। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? ईर्ष्या होगा। ईर्ष्या का काम क्या है? जलाना, केवल नुकसान करना। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्ति की खिल्ली उड़ाई गई है। ध्येय का अर्थ क्या होता है? लक्ष्य। करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि जहाँ साधन मिल जाए वह कलम से लिखता है, तो कलम क्या हो गया यहाँ पे? साधन। तो कौन सा कारक हो गया इसमें? करण कारक हो गया। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं यानी कि अलग हो गया आपका अपादान कारक। राम को फल दो, यहाँ देने की भावना आ जाए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो यहाँ पे आ गया आपका संप्रदान कारक। ठीक है, यह राम की पुस्तक है, यह आ गया संबंध कारक। काकी अरे रे नानी ने, तो यहाँ पे करण कारक पूछा है तो वह कलम से लिखता है। ओटना और औटना, ओटना यानी कि बिनौले को अलग करना, और औटना यानी कि खौलाना। निम्नलिखित में अव्यय है, अव्यय कहते हैं अविकारी शब्द को, और ये ये है विस्मयादिबोधक अव्यय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंसू, आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है। पीताम्बर में कौन सा समास है? यहाँ भी 2 ऑप्शन है इसके, बहुब्रीहि और कर्मधारय। तो जब दोनों एक साथ मिल जाए तो उस समय बहुब्रीहि लगाना चाहिए। पीताम्बर यानी कि पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात विष्णु। निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह, ये कौन सा चिन्ह है? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो इसमें यौगिक वाला जो हिस्सा है ये अलग हो गया। तुमड़ी के शब्द, इसके लिए बद्री नारायण ने रचना लिखी है। ये तुमड़ी के शब्द किसकी रचना है? बद्री नारायण। निम्नलिखित शब्दों में स्त्री, स्त्री जो है अंगजा, अंगजा यानी कि पुत्री, अंगजा यानी कि स्त्री। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ये शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है? भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण आवश्यक है या जरूरी है, ये शुद्ध वाक्य है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पीछे भी आ चुका है, यह अपादान कारक है यानी कि अलग होना। मैं वहां होकर आया हूं, इस वाक्य में वहां ये अविकारी शब्द है, इसी अव्यय का अर्थ होता है अविकारी शब्द। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द जो कहा नहीं जा सके उसे कहेंगे हम अकथ्य। जो कहा नहीं गया वो अकथित, जिसकी कल्पना न की जाए वो अकल्पनीय। क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? समयवाचक क्रिया विशेषण पीछे, यहाँ पहले होना चाहिए था तो आपका सही हो जाता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है बच्चों। शीत का विलोम उष्ण होता है। संभव है तो ये संभाव्य भविष्य है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण है, तो महत्व जो है विशेषण शब्द है। दैनंदिनी यानी कि डायरी, इसको हिंदी में कहते हैं दैनिकी। सुहाग के नूपुर, ये रचना है अमृतलाल नागर की। श्रुति सम युग्म, श्रुति सम शब्द युग्म का भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी का चयन कीजिए, ये हमने छोड़ दिया। ये होता है कुल और कुल, ये श्रुति सम है मगर इनके अर्थ जो है विपरीत हैं। रात्रि और निशा एक ही होता है, किरण और रश्मि एक ही होता है, अभिलाषा और इच्छा एक ही होता है। तो कुल और कुल ये अलग अलग हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो होता है बच्चों वो रति होता है, इसमें कहीं दे नहीं रखा है इसलिए हमने इसमें प्रेम को टिक कर दिया है। महान शब्द का स्त्रीलिंग महती होता है। 2013 में मिलजुल मन जो रचना है वो मृदुला गर्ग की है। महाप्राण वो होते हैं जिनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, प फ ब भ। कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम है अग्र, अग्र शब्द इसमें तत्सम है। यह आपका हिंदी का पोर्शन पूरा हो गया, जीएस का पोर्शन पूरा हो गया है। आधे घंटे के अंदर पूरे पेपर की वीडियो हम इसमें डाल देंगे, तब तक आप अपना जीएस और हिंदी का पोर्शन चेक कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।